दोस्तों नमस्कार। आज इंडिया और चाइना के विषय में बात करना है कि चाइना इतना डेवलप क्यों कर रहा है। हमारे देश से ही पैसे कमा के चाइना हमारे देश में से ही टक्कर लेने के लिए चाहता है, हमारे देश के ज़मीन पे कब्जा करने के लिए चाहता है। इस पे हम कुछ चर्चा करने जा रहे हैं। दोस्तों, चाइना के जितने प्रोडक्ट हैं वो बिल्कुल शॉर्ट टाइम के लिए होता है, पर इंडिया का जितने प्रोडक्ट है वो लॉन्ग टाइम के लिए होता है। इस पे हम बात करने जा रहे हैं कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है। दोस्तों, हमारे इंडिया में ये सोचते हैं कि ज़्यादा प्राइस का सामान बनाए, लॉन्ग टाइम बनाए तो ज़्यादा सेल्स होगा, लेकिन चाइना का फिलॉसफी बिल्कुल उल्टा है। वो सोचता है कि शॉर्ट टाइम का सामान बनाए और कम प्राइस का बनाए, इसीलिए उसका सेल ज़्यादा हो जाता है और पूरा दुनिया पे राज करता है वो बिजनेस के मामले में। और कोई भी दुनिया का बिजनेसमैन जाता है चाइना में तो वापस नहीं आने देता है दोस्तों, उसको वहीं बैठा लेता है और जितना ऑर्डर होता है वो सबसे ले लेता है और हाई स्पीड पे काम करता है, ज़्यादा प्रोडक्ट बनाता है, इसलिए उसका प्राइस कम हो जाता है और सस्ता प्राइस में माल को बेच देता है, किसी भी मार्केट में उतार देता है और जितना उस मार्केट में प्रोडक्ट होता है सबको फेल कर देता है। दोस्तों, इस पे सोचने समझने की ज़रूरत है कि चाइना का फिलोसफी में क्या चल रहा है। चाइना बड़ी से बड़ी मार्केट में जाता है, वहाँ देख लेता है घूम घूम के कौन सा क्या प्रोडक्ट है, क्या दम है उसमें, क्या प्राइस है, उसके हिसाब से अपना प्राइस और प्रोडक्ट बना के उतार देता है देश पे और उतार देने के बाद में वो अपना सेल्स निकाल के अपना चाइना में सारा पैसा वापस लेके आ जाता है। दोस्तों, चाइना का फिलोसफी किस इस टाइप से है कि जो भी वहाँ के मार्केट है वो सब का अलग अलग डिवाइड करके मार्केट बनाया गया है। वहाँ का मैनेजमेंट बहुत टॉप का है। मोबाइल का इंडस्ट्री है तो मोबाइल ही बन रहा है वहाँ पे, कपड़े का इंडस्ट्री है तो खाली कपड़ा ही बन रहा है। जो भी एरिया है बिल्कुल बटा हुआ है, जो भी इंडस्ट्री है वहाँ का वो सब अपना अलग अलग क्षेत्र में है और जितना उसका स्पेयर पार्ट है वहीं से वहीं मिलता है। इसीलिए चाइना के अंदर कोई भी है ट्रांसपोर्ट खर्चा, टाइम कब बचता है उसके लिए उसका प्राइस कम हो जाता है और शॉर्ट टाइम तक बनाता है तो उस प्रोडक्ट का डिमांड भी ज़्यादा होता है। हमारे देश में या किसी भी देश में लोग एक बार जो है मजबूत सामान खरीदने के लिए नहीं सोचता है। लोग सोचता है कि यार आज खरीद लेते हैं फिर कल खरीद लेंगे, आज के लिए देखो कल के लिए कौन देखा है। और इंडिया और चाइना के प्रोडक्ट में आधे आधे का फ़र्क होता है। इंडिया का प्रोडक्ट 20,000 का है तो चाइना का 10,000 में मिल जाएगा। दोस्तों, चाइना ये सोचता है कि आज जो प्रोडक्ट हम बना रहे हैं 1 साल के बाद वो प्रोडक्ट नहीं बनाएंगे। नया टेक्नोलॉजी के साथ, नया फीचर के साथ उस प्रोडक्ट को लेके आ जाता है मार्केट में, उसको एडॉप्ट कर लेता है और उस प्रोडक्ट को सेल करके सबसे ज़्यादा पैसे कमाता है। पर हमारे देश में लॉन्ग टाइम तक प्रोडक्ट बनाते हैं, एक बार प्रोडक्ट में पैसे खर्चा करेंगे, लगाएंगे, टाइम लगाएंगे और 15 साल तक उसको प्रोडक्ट को उसका वैलिडिटी लेंगे, जब तक 15 साल में 5 बार वो नया प्रोडक्ट बना देता है और नया फीचर वाला प्रोडक्ट बना के निकल जाता है। सेम अडेप्ट करती है फिलोसफी मारुति सुजुकी। हमारे देश में मारुति सुजुकी की गाड़ी सबसे ज़्यादा बिकती है। दोस्तों, मारुति सुजुकी के शोरूम में अगर आप घुस जाएंगे तो बाहर वो निकलने का आपको मौका नहीं देती है दोस्तों, क्योंकि उसके पास 5 लाख से लेकर 15 लाख तक गाड़ी होती हैं और नया नया फीचर के साथ अलग अलग मॉडल लॉन्च करती है 1-1 साल के अंदर। दोस्तों, और टिकाऊ नहीं होती है गाड़ी, वो बिल्कुल हल्का होती है, लेकिन सेल्स सबसे ज़्यादा व्हीकल कंपनी में सबसे ज़्यादा मारुति सुजुकी का ही है। तो इसको देख देख के सीखना है। सेम फिलोसफी अडॉप्ट करता है चाइना, जो चाइना पूरा दुनिया पे राज कर रहा है। चाइना के अंदर एक हैसियत है कि किसी भी ऑर्डर को टाइम से डिलीवरी दे देता है। ज़्यादा प्रोडक्ट बनाने की वजह से उसका प्राइस कम हो जाता है। सबसे मज़े वाली बात है दोस्तों कि हमारे देश में 3 त्यौहार जो है मनाया जाता है, होली, दिवाली, रक्षाबंधन अभी आ गया है। इसमें सबसे ज़्यादा सेल्स उठाता है चाइना।
चाइना जो है प्रोडक्ट ऐसे बनाता है कि बिल्कुल माइंड को देख के प्रोडक्ट बनाता है, माइंड को, लोगों को, फिलोसफी को पढ़ के प्रोडक्ट बनाता है कि लोगों में क्या डिमांड है और क्या प्राइस है, उसके हिसाब से प्रोडक्ट बना के मार्केट में लॉन्च कर देता है दोस्तों। अभी आप देखिए जो है रक्षाबंधन में जो राखी बनाएंगे इंडिया वाले 500 रुपये का, 1500 रुपये का, 2000 रुपये का, वो 200-300 रुपये में बना के अपना सेल्स निकाल लेगा और हमारा इंडिया की राखी पड़ा रह जाएगा। दिवाली में देखिए चाइनीज जो लड़ी होती है, वो चाइना लड़ी बनाता है, वन टाइम के लिए बनाता है, 1 साल यूज होता है, उसके बाद दूसरे साल नया लॉन्च कर देता है, नया वैरायटी लॉन्च कर देता है, नया फीचर वाला लड़िया लॉन्च कर देता है। हमारे देश में ये सोचते हैं लोग कि वन टाइम बनाए 15 साल तक चले। दोस्तों 15 साल कौन देख रहा है? 15 साल में कुछ नया नया बनाओ, कुछ नया करो, प्राइस के हिसाब से। अगर प्रोडक्ट चाइना को देख देख के भी अगर हम काम करते हैं अपने इंडस्ट्री में, अपने देश में, तो हमारा देश काफ़ी आगे हो जाएगा। चाइना भी कहीं से नकल ही करता है, वो दोनों चीज़ देखता है, प्राइस और टाइम देखता है। लॉन्ग टाइम तक तो बनाता ही नहीं, सोचता ही नहीं है वो। इसीलिए चाइना आज देश पे राज कर रहा है, बिजनेस में सबसे आगे है दोस्तों। हमारे देश में प्रधानमंत्री मोदी जी ने आत्मनिर्भर होने के लिए बोल रहे हैं, वो बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, देश के सपोर्ट में, देश को आगे बढ़ाने के लिए सोच रहे हैं और उस पर काम करने की ज़रूरत है कि हम दूसरे देश से माल नहीं मंगाएं, यहाँ से एक्सपोर्ट करें, इंपोर्ट नहीं करें, काफ़ी अपने यूज का सामान अपने घर में ही बना लें, अपने इंडस्ट्री अपने देश में बना लें, क्योंकि हमारे देश में किसी भी चीज़ का कमी नहीं है दोस्तों। हमारे देश में बिजली, पानी, क्लाइमेट, रोड, रास्ते सब कुछ स्ट्रॉन्ग है। इंजीनियर हमारे देश में है, मैकेनिकल हमारे देश में है, और हमारे देश में पॉपुलेशन अच्छा है, 135 करोड़ के करीब है। हमारे देश में आज किसी भी चीज़ का कमी नहीं है दोस्तों। फिर भी हमारा देश दूसरे पर निर्भर रहता है, क्योंकि हमारे देश में फिलोसफी का कमी है। इस फिलोसफी को सब आदमी इस फिलोसफी पे काम करेंगे, पब्लिकेशन पे काम करेंगे कि पब्लिकेशन की माइंड क्या है। दोस्तों आज के टाइम में कोई भी इंसान लॉन्ग टाइम सामान कोई भी यूज करने के लिए नहीं चाहता है दोस्तों। जैसे कपड़ा है, कोई लॉन्ग टाइम नहीं पहनना चाहता है, 1-2 साल में पहनो और दूसरा ले लो। एक जूता है, लॉन्ग टाइम में कोई नहीं पहनना चाहता, 6 महीना पहनो उसके बाद से दूसरा ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों। मोबाइल लो, मोबाइल जो है आप 1 साल चलाओ उसके बाद उसको बेच देते हैं लोग, और नया प्रोसेसर वाला, नया सॉफ्टवेयर वाला नया फ़ोन ले लेते हैं लोग। तो ये फैशन की दौर में चाइना जीता है, और इसलिए वो बिजनेसमैन में सबसे आगे होता है दोस्तों, और सबका डिमांड पूरा करता है पूरा दुनिया का। इसीलिए आज मैंने वीडियो बनाया है, इसको देखें और समझें और आगे बढ़ें दोस्तों। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा तक फैलाएं और चाइना का फिलोसफी को एडॉप्ट करें और देश में जो है आगे बढ़ाएं। इस वीडियो को लाइक करें और फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, और जो गलती है उसे कमेंट करें, जो सही है उसको कमेंट करें दोस्तों। आगे जो है बहुत अच्छी खबर ये है कि हमारे देश में भी आज काफ़ी तरक्की कर रहा है हमारे देश। हमारे देश में सेना अच्छी है। आज चाइना से लड़ाई हुई है तो ये 20 जवान हमारे शहीद हुए हैं, पर हमारे 20 जवान वहाँ भी कम से कम 50-60 जवानों को शहीद कर चुके हैं। लेकिन चाइना बता नहीं रहा है, अपना मजबूरी नहीं बता रहा है। वहाँ का मीडिया, वहाँ का जो गूगल है, वहाँ कुछ गूगल नहीं चलता, यूट्यूब नहीं चलता, वहाँ का अलग ही सॉफ्टवेयर है, अलग ही वेबसाइट है वहाँ की। वो अपना बात कहीं लीकेज नहीं करने देता है। चाइना के अंदर मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, वहाँ राजनीतिक पार्टियाँ नहीं हैं, इसके वजह से चाइना बहुत आगे है। हमारे देश में थोड़ा जाति बाती का भी भेदभाव है, पार्टी राजनीति का भी थोड़ा सा असर पड़ता है, इसलिए हमारे देश में थोड़ा सा प्रॉब्लम आती है। पर ये सब प्रॉब्लम को एक साइड करके अपना सेल्स निकालें दोस्तों, तो हमारा देश ऑटोमेटिक आगे हो जाएगा। और कहीं भी कोई भी प्रोडक्ट पे अपना नाम डालें, इंडियन सामान का नाम डालेंगे, किसी भी प्राइस अच्छा रहेगा तो कोई भी आदमी चाइना का माल नहीं खरीदेगा, हमारे देश का ही सामान खरीदेगा।
मेड इन इंडिया का नाम पढ़ के और कोई सामान खरीदे हैं आप, कोई भी अगर थोड़ा सा प्राइस ज़्यादा भी होता है तो आपके पैसा आपके देश में है तो आपके काम आएगा दोस्तों। इसलिए कभी भी कोई भी काम करें तो डिमांड के हिसाब से करेंगे तो आपकी तरक्की होगी। अगर डिमांड नहीं है किसी भी सामान का तो तरक्की नहीं होगी, क्योंकि लोग प्राइस देखते हैं। आज के टाइम में ऑलमोस्ट प्राइस अच्छा है तो आपका प्रोडक्ट भी अच्छा है, चलेगा, सब कुछ ठीक है। अगर प्राइस आपका ज़्यादा है तो आप कामयाब नहीं हो सकते हैं मार्केट के अंदर, क्योंकि मार्केट में ऑनलाइन सिस्टम है। आजकल कहीं से कहीं कोई भी ऑनलाइन पे काम कर रहा है, ऑनलाइन पे प्राइस को सर्च मार के अपना ढूंढ लेता है और उसके हिसाब से वो खरीदता है दोस्तों। इसके साथ ही अपना वीडियो विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। ये दूसरा वीडियो बनाएंगे।